हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चा, आज आपको पढ़ना है आज एक्स लिंक्ड, ये जो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। ठीक है भैया, लास्ट लेक्चर में आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो बच्चा आप एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसिड्यू का एग्जाम्पल बताइए। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में आपने देखा था, सॉरी, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसिड्यू में आप एग्जाम्पल देखे थे। आपने देखा जो ऑटोसोमल डोमिनेंट था उसमें हमने हंटिंगटन कोरिया, अल्जाइमर डिजीज, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, आराकेनोडेक्टाइली और क्या देखा था, इतना देखा था। ठीक है, और रेसिड्यू में हमने देखा था ट्रे सच डिजीज, टे सच डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्किप्टोनुरिया, थैलेसीमिया और एल्बाइनिज्म। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हमको एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसिड्यू के बारे में पढ़ना है। अच्छा, आप सोचेंगे तो ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है। जब आपको हम एक्स लिंक डिजीज सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में बता रहे थे, उस टाइम हमने आपको एक्स लिंक्ड जीन, एक्स वाई लिंक्ड और वाई लिंक के बारे में बताया था। तो आज उसी को फिर से हम रिकॉल करते हुए एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसिड्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में आपको एक्स लिंक जीन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको ये पेडिग्री दिखाए थे। देखिए फीमेल में जब, सॉरी, देखिए जीनोटाइप किस कंडीशन में कोई इंडिविजुअल मेल या फीमेल आपका इन्फेक्टिव होगा या डिजीज्ड हो, उसको यहाँ पे हमने दिखाया है। देखिए ये सिचुएशन मेल का होता है, ये सिचुएशन फीमेल का होता है। देखिए मेल में एक्स लिंक से रिलेटेड अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम पे जीन है तो मेल भैया क्या होगा, डिजीज्ड होगा। अगर फीमेल के एक ही एक्स पे जीन होगा तो क्या होगा बच्चा, ये रेसिसिव होगी, मतलब ये कैरियर होगी। क्या होगी बच्चा, ये कैरियर होगी। अगर फीमेल के दोनों एक्स पे जीन है, ये क्या होंगे, ये क्या होगा बच्चा बताइए, ये डिजीज्ड होगी। ठीक है, ये डोमिनेंट और रेसिसिव के आधार पर ये डाटा आपका चेंज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्स लिंक वाले में देखते हैं। तो एक्स लिंक में आपको दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है एक्स लिंक डोमिनेंट, दूसरा पढ़ना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो क्या पढ़ना है भैया, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट में मेल, डोमिनेंट के केस में मेल कब डिजीज होगा, फीमेल कब डिजीज होगा, इसको हमने यहाँ पे शो ऑफ किया है ना। एक्स लिंक्ड रेसिड्यू में फीमेल कब डिजीज होगी और मेल कब डिजीज होगा, मेल कब डिजीज होगा, फीमेल कब डिजीज होगी, कब वो कैरियर होगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो देखिए यहाँ हमने मेल का केस लिया है। मेल का जीनोटाइप जो सेक्स क्रोमोसोम का जीनोटाइप होता है ये होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ये तो आप भैया सब बच्चे अच्छे से जानते हैं, इनमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, देखिए मेल के सिचुएशन में क्या होता है कि मेल में अगर कोई भी एक ही एक्स प्रेजेंट होता है, अगर उस एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज वाला जीन है तो मेल तो भैया डिजीज्ड होगा, मेल कैरियर यहाँ पे नहीं होगा। डोमिनेंट वाले में आपको पता है, अगर कोई करेक्टर डोमिनेंट है, ठीक है, कोई करेक्टर डोमिनेंट है, वहाँ पे अगर एक ही जीनोटाइप मान लीजिए जैसे हमने पी का एग्जाम्पल हम आपको हमेशा से ही बताते हैं, जैसे टाल प्लांट है ना और ड्वार्फ प्लांट है ना, इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो जो ये क्या होगा, टाल ही प्लांट होगा ना। टाल प्लांट होने के लिए आपको ये जीनोटाइप हो या फिर ये जीनोटाइप हो, तो दोनों सिचुएशन में ये डोमिनेंट, क्योंकि ये टी जीन डोमिनेंट है, कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो ये चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट में हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में हो तो ये अपने करेक्टर को शो करेगा। वैसे ही इसका भी ऐसे ही इसका पेडिग्री है, इसमें भी वही सिचुएशन है। अगर एक्स वाला है, इसके पास जीन है, तो भैया चाहे ये सिंगल हो चाहे डबल हो तो ये डिजीज तो कास्ट करेगा ना। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में चाहे एक एक्स पे डिजीज का जीन हो या फिर दोनों एक्स पे डिजीज का जीन हो, दोनों सिचुएशन में ये डिजीज कास्ट करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट की बात हो रही है ना।
आज आपको डोमिनेंट की बात समझ में आएगी नहीं। जैसे हमने बताया था, अगर जो पी का प्लांट था वो टाल किस सिचुएशन में होता था, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों दोनों सिचुएशन में ही टाल ही प्लांट होगा। ड्वार्फ प्लांट कब होगा, जब दोनों जीनोटाइप स्मॉल टी वाले होंगे तब वो ड्वार्फ होगा। ऐसे ही डोमिनेंट की बात होगी, अगर एक्स एक्स के पास जीन है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटरोजाइगस कंडीशन में, वहाँ पे वो डिजीज काज करेगा ही, क्योंकि वो जीन डोमिनेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट सिचुएशन में मेल तो डिजीज होगा ही, और फीमेल भी इस सिचुएशन में आपका डिजीज होगी। फीमेल के पास ये सिचुएशन या ये सिचुएशन हो, ये दोनों सिचुएशन में ये डिजीज होगा। ठीक है भैया, ये ही हमने यहाँ पे शो किया है कि भैया ये इस कंडीशन में और यहाँ कंडीशन में यहाँ पे डिजीज होगा। रेस्क्यू वाले में क्या होगा, आपको पता है रेस्क्यू अपने करेक्टर को इसी सिचुएशन में या इसी सिचुएशन में शो करता है ना, तो ये अपने करेक्टर को शो करने के लिए दोनों एक्स पे, फीमेल केस में दोनों एक्स पे होना ज़रूरी है, लेकिन मेल के केस में थोड़ा सा अलग होता है। मेल के अगर एक ही एक्स पे होता है तो वहाँ पे ये डिजीज हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ ये मेल की बात है, मेल के एक एक्स पे जीन है तो ये डिजीज्ड हो गया, लेकिन ये रेस्क्यू की बात हो रही है, लेकिन फीमेल में आप देख रहे हैं एक एक्स पे है तो ये कैरियर है। अगर एक एक्स पे जीन है तो बच्चा ये क्या है, एक मिनट फिर से, अगर एक एक्स पे जीन है आपका, एक एक्स पे नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चा, कैरियर। मतलब किसी कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बस ढोएगी, उसको वो डिजीज नहीं होगा, बस वो कैरियर होगा, कैरेक्टर को बस कैरी करने का काम करेगा, वो कैरेक्टर उस पर हावी नहीं होगा, अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करेगा। ठीक है, डिजीज किस सिचुएशन में होगा, इस सिचुएशन में जो इम्ब्रियो है वो बेबी है, जो इम्ब्रियो है वो डिजीज होगा। क्या होगा बच्चा, डिजीज होगा। तो देखिए, तो इस सिचुएशन में फीमेल कैरियर होगी, इस सिचुएशन में डिजीज होगी, और इस सिचुएशन मेल मेल देख रहे दोनों, चाहे डोमिनेंट चाहे रिसीव, अगर एक एक्स पे इसके जीन है तो वो डिजीज होगा, वो चाहे एक्स लिंक डोमिनेंट हो या एक्स लिंक रिसीव है। ठीक है, फीमेल में अगर इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्स पे है तो ये डिजीज हो गई, लेकिन यहाँ पे ये कैरियर का काम करेगी। ठीक है बच्चा, अब एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक का रेस्क्यू, सॉरी, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेस्क्यू का आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, पहला है आपका डोमिनेंट वाला, हम देखेंगे बेबिंग आप टूथ। नेक्स्ट है आपका डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टूथ। बेबिंग आप टू आप देखेंगे, इसमें इनका जो अंगूठा होता है, हाथ होते हैं, हाथ की उंगलियां होती हैं, वो बेबिंग लहरदार हो जाते हैं। और इसमें जो सेकेंड आपका डिजीज है जो डोमिनेंट है, उसमें क्या होगा बच्चा, जो इनेमल टूथ में, आप जानते हैं टूथ में आपके इनेमल होता है, वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है ना, इनेमल होता है, डेंटाइन भी होता है। तो टूथ का जो कवरिंग है, टीथ का कवरिंग है, जैसे मान लीजिए ये आपका टीथ है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको बोला जाता है इनेमल। ठीक है बच्चा, ये टूथ को कवर कर रहा है, ये लाइट येलो कलर, यूँ कर लीजिए वाइट कलर होता है, ये आपका इनेमल होता है। तो इसमें जिसका टीथ इस डिजीज से डिफेक्टिव रहता है, इसका इनेमल जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टूथ भी एक डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है, मतलब इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में फीमेल में क्या होगा, इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन हो तो फीमेल क्या होगी बच्चा, डिजीज्ड होगी, और मेल इस सिचुएशन में रहेगा तो मेल आपका डिजीज तो होगा ही। ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट में हमने आपको बेबिंग अप टू डिफेक्टिव इनेमल अप टूथ के बारे में दो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, ये दोनों आपको रिकॉल करना है 100%। और बच्चा एक्स लिंक्ड रेस्क्यू में आपको हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट है आपका G6PD डिफिशियंसी, और नेक्स्ट है आपका डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, G6PD सिंड्रोम। इसमें G6PD डिजीज वाले में ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रेज की डिफिशियंसी हो जाती है। यहाँ पे हमको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को डिटेल में देखना है, और ये चारों नाम आपको हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, G6PD डिफिशियंसी, दुशनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD आपको याद रखना है। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है आप बताइए।
आप बताएंगे मैम हीमोफीलिया जिसको होता है अगर उसको माइन्यूट सा भी चोट लग जाए तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता है। हाँ बोलेंगे ठीक है क्यों नहीं क्लॉट करेगा, तो आप जवाब देंगे मैम पता है जिसको हीमोफीलिया रहता है ना उसका ब्लड इसलिए क्लॉट नहीं करता है क्योंकि उसके पास जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर होते हैं वो अब्सेंट होता है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अब्सेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे फैक्टर नंबर 8, 9, 11 ऐसे ऐसे फैक्टर एब्सेंट होते हैं। अच्छा हम बोलेंगे ठीक है वेरी गुड ओके बच्चा, तो आपने ऐसा ऐसा हमको जवाब दिया, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है पहले इसका हम हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे। हीमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्रिसमस डिजीज भी इसको बोलते हैं। इसको रॉयल डिजीज भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रॉयल डिजीज को इसलिए बोलते हैं जो क्वीन विक्टोरिया हैं पहली पेशेंट हीमोफीलिया की फर्स्ट पेडिग्री उन्हीं के फैमिली में देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो डिजीज्ड पर्सन है अगर उसको माइन्यूट सा भी चोट हो जाता है उनका ब्लड जल्दी क्लाट नहीं करता है, क्लाट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा सीवियर कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि ब्लड क्लाट नहीं करता है। ह्यूमन की जिसको चोट लगी है वो ब्लड की कमी से लैक ऑफ ब्लड एनीमिया से उसकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो ऑन स्पॉट इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, उनका ब्लीड जो जो डिफेक्टेड पोर्शन है वहाँ पे ब्लड का क्लाटिंग हो ही नहीं पाता है, तो जो बॉडी का पूरा ब्लड बाहर ही निकल जाता है। ठीक है बच्चा, ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है, तो डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। ओके बच्चा, अब आगे हमने क्या दिया है, इन दिस डिजीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिलेड। इस डिजीज में क्या होता है बच्चा, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम जो जनरल क्लॉटिंग टाइम है 2 to 4 मिनट ये डिलेड हो जाता है। क्यों डिलेड होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जो आंसर आपने दिया था वही यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो बच्चा ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे डिलेड हो जाता है। क्यों डिलेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो अपसेंट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर बच्चा यहाँ पे अपसेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या दिया है, फर्स्ट पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया वाज गिवन बाय हेल्डेन। हेल्डेन नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हीमोफीलिया का पहला पेडिग्री दिया था। किसने दिया था बच्चा, हेल्डेन। किसने दिया था, हेल्डेन। आप याद करिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे हेल्डेन नामक साइंटिस्ट ने हीमोफीलिया का पहला पेडिग्री दिया था। कहाँ उन्होंने पेडिग्री इसका दिया था, फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया है यूरोप की, ब्रिटेन की, उन्हीं की फैमिली में रॉयल डिजीज की पहली पेडिग्री हेल्डन नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। ओके बच्चा, हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चा, मेन फेल्स टू क्लॉट ब्लड वेन एक्सपोज टू एयर, इवन ए स्मॉल इंजरी रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ब्लीडिंग एंड कैन लीड टू डेथ फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। क्या होता है बच्चा, हीमोफीलिया सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जिसको सीवियर होता है तो स्मॉल इंजरी से ही आपका पूरा का पूरा ब्लड बाहर हो सकता है, और आप मतलब लैक ऑफ डेथ, जो पेशेंट है उस लैक ऑफ ब्लड से उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना डेंजरस है। ठीक है बच्चा, और इस बीमारी में क्या होता है, हमने 10 बार आपको बताया है, इस बीमारी में जो डिजीज्ड पर्सन है उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता है टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। नॉर्मल मैन जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है 2 to 8 मिनट नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है। अब देखिए, हीमोफिलिक फीमेल इज वेरी रेयर बट इट मे बी कैरियर। देखिए ये रेसिव है ना, रेसिव है, तो ये वाला सिचुएशन आपको रेयरली देखने को मिलता है। जनरली आपको यही वाला सिचुएशन मिलता है, तो ये वाला सिचुएशन आप फीमेल कैरियर होगी, आपको पता ही है। इस सिचुएशन में ही फीमेल डिजीज्ड होगी। ठीक है, तो फीमेल में जनरली हीमोफीलिया आप देखने को नहीं पाएंगे। अगर ये वाला सिचुएशन रहेगा तो फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। अगर ये वाला सिचुएशन रहेगा तो फीमेल क्या होगी बच्चा, डिजीज्ड होगी। ओके बच्चा, तब वो डिजीज्ड होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कितने टाइप की होती है, तो हीमोफीलिया आपका 3 टाइप का है। ये डिवाइडेशन क्लॉटिंग फैक्टर के आधार पे किया गया है कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, उस आधार पे यहाँ पे 3 टाइप की हीमोफीलिया के बारे में आपको हमने बताया है। पहला है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी, तीसरा है टाइप सी। तो पहला क्या है भैया, पहला है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी, तीसरा है टाइप सी। तो टाइप ए में क्या है बच्चा,
टाइप बी में क्या है, टाइप सी में क्या है, ये देखिए। टाइप ए में क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है। कौन सा, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, जो 8वां क्लॉटिंग फैक्टर है, जो ब्लड को क्लॉट करने वाला फैक्टर है, वो टाइप ए हीमोफीलिया में एब्सेंट होता है। और टाइप बी वाले में 9वां क्लॉटिंग फैक्टर, जो 9वां क्लॉटिंग फैक्टर है, ये एब्सेंट होता है, इसलिए ब्लड इनका क्लॉट नहीं कर पाया होता है। और जो टाइप सी है, इसमें 11th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। तो आपको याद करना है 8, 9, 11, ठीक है। 8वां टाइप ए में 8, ए में 8, बी में आपका 9वां, सी में 11 वाला क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। अब आगे देखिए, रेस्यू है, तो इस टाइम यहाँ पे फीमेल का ये सिचुएशन कैरियर होगा। हमने जीन को ऐसा दिखा दिया क्योंकि ये हीमोफीलिया का केस है, ठीक है। फीमेल में ये सिचुएशन होगा, फीमेल डिजीज्ड होगी और मेल ये डिजीज्ड होगा, ठीक है। ये दिखाया गया है आपको, एक मिनट, देखिए ये फीमेल क्या होगी, कैरियर, डिजीज्ड, और मेल तो हमेशा डिजीज्ड होगा ही अगर इसके पास जीन है तो, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया, ये इसका यहाँ पे हमने जीनोटाइप के बारे में हमने यहाँ पे आपको शो ऑफ किया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट हीमोफीलिया। अच्छा, अब तक हमने हीमोफीलिया के बारे में क्या बताया कि हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चा, जो ब्लड, जो डिजीज्ड पर्सन है उसका ब्लड टाइम पे क्लॉट नहीं कर पाता है। किस कारण ब्लड क्लॉट नहीं करता है, क्योंकि उनके जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया की फर्स्ट पेडिग्री हेल्डन नामक साइंटिस्ट में देखा था, कहाँ, जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनकी फैमिली में, ठीक है। तो ये हमने आपको हीमोफीलिया के बारे में बताया है। अगर आपके एग्जाम में हीमोफीलिया पे आता है तो आप अच्छे से लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कलर ब्लाइंडनेस। क्या देखना बच्चा, कलर ब्लाइंडनेस। ये भी आपका एक्स लिंक्ड डिजीज है, ये आपको पता है। इसकी पेडिग्री किसने खोजा था पहली बार, इसकी पेडिग्री हार्नर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। तो कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री हार्नर और हीमोफीलिया की पेडिग्री हेल्डन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कलर ब्लाइंडनेस में कलर आ रहा है ना, तो इसी में हार्नर, हीमोफीलिया में हेल्डन, हीमोफीलिया में आर नहीं आ रहा है, कलर हार्नर मैच कर रहा है, ठीक है बच्चा, इससे आपको याद करना है। और इसकी देखिए, डिजीज्ड पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन 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 कलर, यहाँ पे कट गया होगा ना बच्चा, अनेबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर होगा, आर कॉल्ड कलर ब्लाइंड। जैसे क्या होता है बच्चा, जो आपका प्राइमरी कलर है, ये बी आर बी जी, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये जो आपके प्राइमरी कलर है, इन्हीं प्राइमरी कलर को ये जो डिजीज्ड पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, जो डिजीज्ड कलर ब्लाइंड मतलब कलर के प्रति अंधा, तो जो डिजीज्ड पर्सन होता है वो कलर ब्लाइंड, जो डिजीज्ड पर्सन है वो रेड, ब्लू, ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चा, देखिए सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति हैं ना, जो डिजीज्ड पर्सन है, उनको रेलवे की वैकेंसी में नहीं रखा जाता है, ठीक है बच्चा, क्योंकि वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा रेड कलर है, कौन सा ब्लू कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी कलर 3 है, 3 ही प्राइमरी कलर से अदर कलर बने हैं। तो आपका प्राइमरी कलर 3 है, आपको ट्रिक से याद करना है, RBG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। कभी कभी पूछता है प्राइमरी कलर के नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका हीमोफीलिया भी 3 टाइप का था, ऐसे ही आपका कलर ब्लाइंडनेस भी 3 टाइप का है। देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे जो इसको बांटा गया है, इसमें कौन सा कलर वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, उस हिसाब से इसको, और कौन सी यहाँ पे जो सेल है, कौन सेल, जो देखिए 2 टाइप की हमारी रेटिना में सेल होती है, कौन सेल और राड सेल। कौन सेल जो होती है वो दिन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और राड सेल नाइट में या कह लीजिए डीम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कौन सेल में कौन सेल यहाँ पे एब्सेंट है, उस आधार पे हीमोफीलिया के टाइप को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 3 टाइप है, पहला है प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटेनोपिया। तो पहला कौन सा बच्चा, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया ना, और ट्राइटेनोपिया, ठीक है। तो 3 है आपका, प्रोटेनोपिया,
ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया। तो प्रोटेनोपिया में क्या है बच्चा, ये ऐसे आपको करना है, पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड कलर। प्रोटेनोपिया में जिस व्यक्ति को प्रोटेनोपिया है, मतलब जो प्रोटेनोपिया वाला कलर ब्लाइंडनेस है, वो रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो इसके क्या कारण है जो डिस्टिंग्विश नहीं करता, इसके रेड कोन सेल, जो कोन सेल है, इसके रेड कोन सेल में प्रॉब्लम होती है। ड्यूटेनोपिया वाले में क्या होता है, पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश ग्रीन कलर, जो डिजीज पर्सन है वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। डिफेक्ट इन ग्रीन कोन सेल, इसके ग्रीन कोन सेल में डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें जो ट्राइटेनोपिया है, इसमें व्यक्ति ब्लू कलर को नहीं देख पाता है। ठीक है, आपको टीबी से याद करना है, ट्राइटेनोपिया टीबी ब्लू कलर। ठीक है, और इसका क्या होता है बच्चा, जीडी बनेगा, जीडी, जीडी से बना लीजिए आप। ड्यूटेनोपिया, प्रोटेनोपिया पी है, ऐसे आर भी है, आप इसमें डिस्टिंग्विश कर लेंगे ना, पी और आर सेम तरीके से बनता है, तो आप प्रोटेनोपिया और ड्यूटेनोपिया ये आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राइटेनोपिया है, टीबी से ब्लू, इसकी कोन सेल में यहाँ पे डिफेक्ट होता है, इसलिए व्यक्ति ब्लू कलर को अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जो यहाँ ड्यूटेनोपिया है, डीजी वाले में आपका ग्रीन कलर नहीं देख पाता, और प्रोटेनोपिया में आपका रेड कलर को अच्छे से नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है जो डिजीज्ड पर्सन है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अब हमको देखना है ये रेशियो है, तो किस किस सिचुएशन में ये डिजीज्ड काज करेगा, किस सिचुएशन में व्यक्ति नॉर्मल होगा, इसको यहाँ पे हमने दिखाया गया है। ये रेशियो डिजीज, तो फीमेल का जब ये वाला केस है तभी फीमेल डिजीज्ड होगी, इस वाले केस में फीमेल होगी कैरियर, और मेल तो अगर मेल के पास जीन है वो तो डिजीज तो होगा ही। ठीक है, तो ये आपका पेडिग्री यहाँ पे दिखाया गया है कि जीनोटाइप कि कौन कौन सा जीनोटाइप अगर है तो इंडिविजुअल मेल या फीमेल कैरियर होगी या फिर वो डिजीज्ड होगी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस का मेन काज क्या है, मेन कारण क्या है, डिफेक्ट इन कोन सेल इज मेन काज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, इसके कोन सेल में डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस का जो व्यक्ति है वो रेड ब्लू ग्रीन कलर में डिफाइन नहीं कर पाता है। अब देखिए फोटो रिसेप्शन ऑफ रेटिना, इसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है। जो राड, हमारे रेटिना में दो टाइप की सेल होती हैं, राड सेल और कोन सेल। जो राड सेल होती हैं वो नाइट विजन मतलब ब्लर विजन के लिए, और जो कोन सेल होती है डे में या यूँ कर लीजिए आप हाईलाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तो आपका इस टॉपिक से हट के था, हमने थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए बताया है। ठीक है, देखिए जो इसिरा चार्ट होता है, ये क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट के लिए होता है इसिरा चार्ट। चार्ट में ढेर सारे कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, इसको डिस्टिंग्विश करना होता है कौन सा कलर है। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के लिए इसिरा चार्ट होता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भैया कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट के लिए कौन सा चार्ट होता है, आप बताएंगे इसिरा चार्ट। तो बच्चा ठीक है, थैंक यू सो मच, ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी इस यूनिट में आपका दो टॉपिक बचा है, हमको आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। कहाँ गया, हाँ, अब देखिए बच्चा आपका बस हमने यहाँ पे ह्यूमन कैरियोटाइप नहीं पढ़ाया है, पेडिग्री एनालिसिस, ये दो टॉपिक अगर हम बढ़ा देंगे तो आपका ये यूनिट भी फिनिश हो गया। और जो आपका नेक्स्ट यूनिट है आपका इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ये यहाँ पे कट गया है, ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको आप अपना कवर कर लीजिए अच्छे से। ओके बच्चा, तो दो टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, तो आपका ये पेपर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। हमने आपको एक तरफ से सब कुछ पढ़ाया है, जिन बच्चे अभी कंप्लीट नहीं किए हैं वो अभी अभी चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, वो चाहेंगे तो अपना सब का सब लेक्चर कवर कर लेंगे। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम, हाँ सॉरी, व्हाट्सअप पे वो कनेक्ट कर लें। ठीक है, ओके बच्चा, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा ये ह्यूमन कैरियोटाइप या फिर पेडिग्री एनालिसिस, दो में से एक लेक्चर को इसमें से हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, ओके।